हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि गुप्ता अपने YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर जैव विविधता, जीवों में विविधता, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है वर्गीकरण की आवश्यकताएं और वर्गीकरण के आधार। तो उस आधार के अनुसार जितने भी जीवधारी थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 4 हम पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटी हमारे लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है और आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? तो किंगडम एनिमेलिया में रखे गए जीवों को क्या कहा गया? इनको जीवों को नाम दिया गया जंतु। ठीक है, सारे जीव हैं, जितने भी हैं सभी जीव हैं। जीवों में ही प्लांट आए। प्लांटों के लिए कहा गया कि जो जिनकी कोशिकाओं पे कोशिका भित्ति है वो क्या हो गए? वो पौधे कहलाए, प्लांट कहलाए। अब ऐसे ही जंतु कहे गए किसमें? किंगडम एनिमेलिया में। तो जंतु किनको कहा गया? तो स्टूडेंट्स, जंतु की डेफिनेशन बनी कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी या समपोषी जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कहलाते हैं। क्लियर? तो जंतु कौन कहलाते हैं? वो जीव जो कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक कोशिका है जिनके अंदर। ठीक है, जो बहुकोशिकीय हैं, उसके साथ साथ वो विषमपोषी हैं या समपोषित जीव हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं जंतु। ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये प्राय मोर्टाइल होते हैं, यानी कि गतिवान होते हैं, ये गतिशील होते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भोजन के लिए, ठीक है, अपनी व्यवस्थाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, व्यवस्था मतलब जनन के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए और बेसिक नीड्स होते हैं उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहते हैं, इसीलिए इनको मोर्टाइल कहा गया। ठीक है, अब इनका इतना बड़ा किंगडम बना, उसमें इतने सारे जंतु आए, तो उनको भी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। तो उनको डिवाइड करने के लिए कुछ आधार बनाए गए। ठीक है, तो जैसे हमने प्लांट को डिवाइड करने के लिए आधार बनाए थे, तब प्लांट को डिवाइड किया गया था सब ग्रुप में। तो ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे जंतु आ गए। अब उन जंतुओं को सब डिवीजन में डिवाइड करने के लिए कुछ आधार बनाए। तो वो आधार थे हमारे कौन से? सबसे पहला था सम्मिति। ठीक है, तो सम्मिति यानी कि जो जंतु हैं अगर उनको काटा जाए तो वो बराबर होते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग उनको देखा गया। तो सम्मिति कैसी हो गई? 2 तरह की होती है। एक होती है असम्मिति, असम्मित। जो असम्मित वो होते हैं अगर उनको किसी जंतु को बीच में से काटा जाए तो वो दोनों भाग बराबर नहीं होंगे। क्लियर? वो एक जैसे 2 पार्ट नहीं बनेंगे, तो वो हो गए असम्मित। और दूसरे हो गए सम्मित। सम्मित वो हो गए अगर उनको डिवाइड किया जाए एक किसी जंतु को, तो वो दोनों बार जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे वो दोनों पार्ट कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो वो हो गए सम्मित। अब दूसरा भेजा कहा गया, उनका आधार वो था ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। ठीक है, अब जो संगठन है उसको भी ये देखा गया कि कितने प्रकार का संगठन हो सकता है। तो पहला था हमारा कोशिकीय स्तर, कि जो कोशिकाएं हैं उनका स्तर के पे संगठन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। ठीक है ना? फिर सेकंड आया उत्तक स्तर, कि जो जिन जीवों में उत्तक हैं उनमें उत्तक भिन्न पाए जाते हैं या नहीं, इस तरह से उनके आधार पर उनको अलग अलग भागों में, अलग अलग डिवीजन उसमें ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर आता है अंग स्तर, कि वो खाली उत्तक ही कम कर रहे हैं या अंग बन रहे हैं, और अंग बन रहे हैं तो वो किस तरह के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो उस संगठन के अकॉर्डिंग भी इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर आता है अंग तंत्र, कि कुछ जो जीव जिनके अंदर ऑर्गेन बन गए, अंग बन गए, तो वो अंग इंडिविजुअली काम कर रहा है या वो बहुत सारे अंगों को मिलाकर, बहुत सारे ऑर्गेन को मिलाकर कोई ऑर्गेन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, अंग तंत्र बन रहा है, तो वो जीव जिनके अंदर अंग तंत्र बन रहे हैं उनको भी अलग रखा गया।
इस तरह से उनको डिवाइड। अब उसके बाद लास्ट आता था हमारा जनन स्तर कि उनमें जो जर्म लेयर्स है वो किस तरह की पाई जाती है। तो जो जनन स्तर के अकॉर्डिंग जितने भी जीवो थे उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, तो जब ये सारा डिवाइडेशन हो गया तो जितने भी जीव थे वो 2 तरह के बन के आए, एक आए डिप्लोब्लास्टिक और एक आए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी कैविटी थी, बॉडी कैविटी की उनकी गुहा, ठीक है, उनकी गुहा के देह गुहा के हिज अकॉर्डिंग, फिर उनके नोटोकॉर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बने आधार, जिसके आधार पर इतनी बड़े किंगडम यानी कि पूरे किंगडम एनिमेलिया को सब ग्रुप में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स जो हमने आधार बनाए जीवों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण होकर एक किंगडम बना एनिमेलिया, जिसमें आए सभी जंतु जिनको प्राणी भी कहा गया। ठीक है ना, जंतुओं को प्राणी कहा गया। अब उन प्राणियों में की बहुत संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उनको आधार बनाया गया, कुछ आधार निश्चित किए गए जिनके आधार पर उनको अलग अलग किया गया। ठीक है, तो वो जो थे वो इस प्रकार ये सब ग्रुप में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आधार था कोशिकीय स्तर की संरचना। ठीक है, कोशिकीय जो स्तर है उसकी संरचना के आधार पर और उत्तक की रचना के आधार पर। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर एक ग्रुप अलग किया गया जिसका नाम हो गया पोरीफेरा। ठीक है ना, तो कोशिकीय संरचना के आधार पर एक पूरा ग्रुप बन गया जिसका सब डिवीजन हो गया, तो उसका नाम हो गया पोरीफेरा। और दूसरे जो रह गए उनका उत्तक स्तर की रचना के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो उत्तक रचना के आधार पर जब वर्गीकरण हुआ तो उनको 3 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला था बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कि जो बाह्य त्वचा है और जो जठर त्वचा है उनके बीच में कोई देह गुहा नहीं थी। ठीक है, तो जिन जंतुओं के हाथ की देह गुहा नहीं थी उनको रखा गया 2 सब ग्रुप में। ठीक है, उनका नाम रखा गया सिलेंट्रेटा और प्लेटेलमंथीस। ठीक है ना, प्लेटेलमंथीस और सिलेंट्रेटा 2 फाइलम बन गए यहाँ पर। ठीक है, कि क्यों किस आधार पर कि जिनकी बाह्य त्वचा और जठर त्वचा उन दोनों के बीच में देह गुहा अब्सेंट थी, उपस्थित नहीं थी। ठीक है, तो उनको 2 फाइलम में डिवाइड किया गया, एक का नाम हुआ सिलेंट्रेटा और दूसरे का प्लेटेलमंथीस। ठीक है ना, प्लेटेलमंथीस। अब जो अभी रह गए कूट देहा, जो के अंदर कूट देह गुहाधारी थे उनको निमेटोडा रखा गया नाम। ठीक है, उस फाइलम का, उसमें सारे कितने आ गए, जो जितने भी आए वो निमेटोडे कहलाए। ठीक है, तो एक फाइलम बना निमेटोडा और दूसरा फाइलम बना हमारा जिसके अंदर सभी देह गुहाधारी आ गए, यानी कि जितने भी एनिमल्स थे उनके अंदर देह गुहा थी। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए कि जितने भी प्राणी जगत था उन प्राणी जगत में अभी तक पहले उनकी कोशिका के आधार पर उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग हो गया पोरीफेरा और दूसरा भाग अलग हो गया, तो एक सब फाइलम हो गया हमारा पोरीफेरा। ठीक है, अब जो बाकी बच गए उनको उनकी उत्तक की रचना जो है उसके आधार पर देखा गया। तो जिनकी जठर त्वचा और बाह्य त्वचा के बीच में देह गुहा नहीं थी उनका ग्रुप बना कौन सा, सिलेंट्रेटा और प्लेटेलमंथीस। बाकी जो बचे जिनके अंदर कूट देह गुहा थी उनका ग्रुप बना निमेटोडा। और जो जिनके अंदर देह गुहा थी, ठीक है, जितने भी देह गुहाधारी थे उन सबको अलग कर दिया गया। ठीक, अब उन देह गुहाधारियों को भी देखा गया, जब वो बहुत बड़ा ग्रुप रह गया उनको देखा गया कि अब इनका कैसे वर्गीकरण किया जाए। तो उसके देह गुहाधारी के बाद हमने कहा था जनन स्तर पर वर्गीकरण, जनन स्तर करा था। तो जनन स्तर में क्या था, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखा कि वो जीव जिनमें एक कोशिका से मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है, ठीक है, वो जीव जिनमें एक कोशिका से मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है उनके लिए एक फाइलम बनाए गए। और वो 3 फाइलम कौन से थे, वो थे एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा।
अब इन में सब में क्या क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई, एक ग्रुप बना जिसमें एक कोशिका से मेसोडर्म कोशिका का विकास हो रहा था, और दूसरा ग्रुप बना जिनमें अंतः स्तर की थैली से देह गुहा का विकास हो रहा था, ठीक है। दो ग्रुप बने, एक वो था जिसमें एक कोशिका से मेसोडर्म कोशिका का विकास होगा, और दूसरा वो बना जिनमें अंतः स्तर की एक थैली से देह गुहा का विकास होगा। दो ग्रुप बन गए, तो एक फाइलम जो हुआ उसमें 3 फाइलम बन गए ग्रुप के, जो हो गए एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ तक क्लियर हो गए हमारे। अब हमारे पास रह गया अंत्य स्तर की एक थैली से गुहा का विकास करने वाले सभी जीव। अब उन सब जीवों को भी किसके आधार पर देखा गया? उनको देखा गया उनके अंदर पाए जाने वाले नोटोकॉर्ड के आधार पर। तो कुछ जीव ऐसे थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और कुछ जीव ऐसे थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित था, उनका एक बन गया पूरा का पूरा फाइलम, उनका नाम हो गया इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम हुआ? इकाइनोडर्मेटा। और जिन जंतुओं के अंदर, जिन प्राणियों के अंदर नोटोकॉर्ड्स पाए जाते थे, तो उनको नोटोकॉर्ड प्रेजेंस की कारण उनका नाम, पूरा ग्रुप हो गया, वो हो गया कॉर्डेटा। क्लियर? तो नोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नोटोकॉर्डेटा में कौन? नोटोकॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होते वो नोटोकॉर्ड है, तो वो कौन सा होगा? इकाइनोडर्मेटा। और जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी कि नोटोकॉर्ड उपस्थित है, वो हो गया कॉर्डेटा। ठीक है। अब कॉर्डेटा जो हो गए, ये भी एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप को भी डिवाइड किया गया। ठीक है। कैसे? कि वो जो नोटोकॉर्ड था उसको देखा गया कि जिस जंतुओं के लार्वा में जो अवशेषी है नोटोकॉर्ड, ठीक है, उसकी उपस्थिति है, उनका ग्रुप अलग बन गया। ठीक है। और जिनमें उनका ग्रुप हो गया प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर हुआ? कॉर्डेटा को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो एक हो गया प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा वो ग्रुप है जिसमें लार्वा में, जंतुओं के लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, और जिसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो वयस्क, मतलब मैच्योर जब होता है वो, तो उसके मेरुदंड में प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है। जो नोटोकॉर्ड है वो वयस्क में मेरुदंड में प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है। तो प्रतिस्थापन होना उसका, यानी कि वयस्क में मेरुदंड के रूप में नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन होना, वो जीवों में, जिन जीवों में होता है, उनका एक अलग ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया कशेरुकी। ठीक है। जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वा में अवशेषी रूप में पाया जाएगा। ठीक है। अवशेषी रूप में है, वो है प्रोटोकॉर्डेटा। और जिसमें वो मेरुदंड में चेंज हो जाता है, मेरुदंड में बन जाता है, वो आ जाते हैं सभी कशेरुकी। अब स्टूडेंट्स, ये जो कशेरुकी है ये भी बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। ठीक, बहुत ज़्यादा जंतु इसमें आ गए। अब उन जंतुओं का भी वर्गीकरण किया गया। कैसे? क्योंकि उनमें भी बहुत सारी असमानताएं दिखाई दे रही थी, अलग अलग दिखाई दे रहे थे। कुछ जंतु ऐसे थे जो रेंग रहे थे, कुछ जंतु थे जो उड़ रहे थे, ठीक है ना, कुछ ऐसे थे जो एग को दे रहे थे, एग बनता है जिनका, कुछ ऐसे होते हैं जो बेबी को बर्थ करा रहे हैं। ठीक है। तो अब कुछ ऐसे हो गए जो पानी, जो मतलब जिनका ब्लड कैसा है, ठंडा है, किसी का वार्म है, किसी का कोल्ड है। तो इन सब के आधार पर भी इन जीवों को, यानी कि इन कशेरुकियों को, जो जितने भी कशेरुकी थे, इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। और वो 6 ग्रुप बनते हैं आपके, कौन से? सबसे पहला साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य और जल स्थल चर, जो जल में रहते हैं, स्थल में रहने वाले, सरीसर्प वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनपायी वर्ग। ठीक है। तो ये 6 ग्रुप बन गए, ये 6 वर्ग बन गए जो किसमें है? कशेरुकी ग्रुप। ठीक है ना, ये 6 कशेरुकी वर्ग बन गए। इस प्रकार ये प्राणी जगत, जितने भी प्राणी जगत था, उनका वर्गीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज की वीडियो में देखा जो किंगडम एनिमेलिया है, उस एनिमेलिया में जितने भी प्राणी हैं, या ये जो प्राणी जगत है,
उसको किस तरह से सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनके क्या आधार थे और उन आधारों के नाम पर उनको कितने ग्रुप में किस प्रकार डिवाइड किया गया। और इसके आगे जब हम ये सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।